तो प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर का, हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड में बार बार क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 64 के किसके 64 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक को हम लोग घात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घात। हम लोग घात भी कहते हैं, इंग्लिश में पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। ठीक है। तो पूछा गया, तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए हमने इसको टाइप वाइज बांट दिया है। ठीक है। लगभग आपको 30 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे पूरे रियल नंबर से। तो आइए 64 का हम लोग, तो देखिए हम लोग छोटे क्लास में ऐसे पढ़े हैं, इसको 2 से काटते हैं। ठीक है। तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना का 4। ठीक है। तो ये 32 दूना 64 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो क्या, 2 एकम 2, इसमें से 1 बच गया, 1 2 मिला तो कितना 12। तो कितना 2 छक्के 12, 16 दूना 32 हम लोग जानते भी हैं। फिर से 2 से काटेंगे तो कितना 2 8 16। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम का 2। तो देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6। 2 कितना बार है, तो 2 आपका क्या है 6 बार है। पूछा गया कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 2 का घातांक कितना है बताइए, 2 का घातांक कितना है। तो 2 का घातांक आपका क्या है 6 है। यही जो 2 के ऊपर 6 दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, बी का हो जाएगा, सही होगा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। करें कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक है। 3 का घातांक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम 234 को क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 4 है तो 2 से कटेगा, काटते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, इसमें से 2 एकम 2 आई, फिर से 2 एकम 2, तो इसमें से 1 बच गया, 1 4 मिला तो कितना 14। तो कितना 2 सत्ते का 14। फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखिएगा, अब तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। कैसे कि 117 को 1 प्लस 7 लिख देंगे। तो 1 1 2 और 2 और 7 कितना 9। तो 9 से देखिए 9 तो 3 से क्या है, विभाजित है। ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा, तो काटते हैं 3 से। तो देखिए 3 तिरिका 9, तो 11 में से 9 गया तो कितना 2, 9 2 11 होता है 2, 2 7 मिला तो 27 हो गया। तो तीनवा क्या 27। फिर से इसको 3 से काट देंगे तो देखिए 3 एकम 3 और 3 तिरिका क्या 9। ठीक है, अभी 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या कहा गया, तो इसको हम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुणे 3 को कितना बार लिखेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 को 2 बार, और गुणे का 13। तो हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक है। तो 3 का घातांक कितना है, 3 का घातांक 2 है। 3 का घातांक क्या है, 2 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर हमसे पूछा गया होता है कि 2 का घातांक कितना है, 2 का, अगर यहां पर अगर हमको, ठीक है, पूछा जाता क्या कि 2 का घातांक क्या है, 2 का, तो 2 का घातांक क्या हो जाएगा, 2 का घातांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 हो जाता। अगर हमसे इसी की जगह पर क्या 13 का पूछा जाता कि 13 का घातांक क्या है, तो 13 का घातांक भी कितना होता है, 13 का घातांक भी 1 हो जाता है। अगर हमसे यहाँ 13 ना पूछ करके
पूछा जाता कि 5 का घातांक क्या है, 5 का घातांक क्या है। तो देखिए अब आप लोग देखेंगे कि इसमें 5, फिर से इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। कहेंगे कि सर इसमें 5 तो दिख नहीं रहा है, तो देखिएगा जिसमें नहीं दिखेगा, जिसमें नहीं होगा, तो उसका जो घातांक हो जाएगा, उसका घातांक उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अभी हमने टाइप 1 में पढ़ा, टाइप 1 में पढ़ा कि का अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में, किस रूप में, घातांक रूप में। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप का 2, टाइप 2 क्या कर रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है, परिमेयकरण गुणांक है। इसमें देखना है कि कौन 12 का होगा, ठीक है। 12 का हमको गुणांक देखना, परिमेयकरण गुणांक। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप 12 का ऐसे गुणनखंड कर लीजिएगा, 12 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो काटिए, 2 छके 12, फिर से काटिए, 2 तिहाई 6 और 3 एकम का 3। तो जब हम 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये होगा का 2 गुणे का 3। और हम जानते हैं 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लास से भी, कि जिसका जोड़ा बढ़ जाता है उसको कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर, ठीक है। जिसका जोड़ा, या ऐसे भी हम लोग करते हैं कि 2 के पावर 2 लिख देंगे और गुणा का, तो स्क्वायर से अंडर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहीं पे क्या लिख देंगे, 2 और गुणे का √3। तो आपको बस बता देना है कि इसमें √12 में कौन ऐसी संख्या से गुणा कर देंगे कि ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिमेय। तो अगर आपसे मैं कहूं कि अगर इसमें क्या कर दो, √3 से गुणा कर दो, किसे कर दो, 3 से, तो 12 तिहाई क्या हो जाएगा, 36, 12 तिहाई क्या हो जाएगा, 36। और हम लोग 36 का वर्गमूल क्या जानते हैं, 6 जानते हैं। तो 6 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है, परिमेयकरण गुणांक है, मतलब कौन ऐसी संख्या से हम लोग गुणा कर दे कि वो क्या बन जाए, परिमेय बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो होगा उसका गुणनखंड करना पड़ेगा, जिसका जोड़ा बैठेगा उसको बाहर निकालेंगे। तो देखिएगा जो अंडर में रहेगा, जो अंडर में रहेगा उसी से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ऊपर में संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, √3, यानी 12 में अगर हम √3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या टिक करें, ऑप्शन टिक करेंगे √3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि √20 का परिमेयकरण गुणांक है, √20 का परिमेयकरण गुणांक है। तो हम जैसे 12 का बताए हैं वैसे सेम हम लोग क्या करेंगे, 20 का भी। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, 20 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 दहा में 20, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 5 एकम 5, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, देखिए 2 गुणे 2 और गुणे का 5। तो 2 का तो जोड़ा बैठ गया, यानी किसका जोड़ा नहीं बैठा, तो 5 का जोड़ा नहीं बैठा। तो हम लोग किससे गुणा करेंगे इसमें, √5 से। मैंने देखिए ये 2 हो गया, अंडर क्या हो गया, 5। तो देखिए अगर हम कहें कि 20 है, क्या है, 20 है, अगर इसमें हम गुणा कर दें किससे, √5 से, तो √5 से गुणा कर देंगे। तो आप ही लोग बता दें, 20 बचे का होगा, 100 होगा, और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। क्लियर। तो किसे करेंगे, √5 से। देखिए इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, ठीक है। तो हम इस ऑप्शन को क्या कर लेते हैं, सुधार लेते हैं। यहां पे क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 5। तो किसे गुणा करेंगे, √5 से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि √18 का परिमेयकरण गुणांक है, परिमेयकरण गुणांक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं 18 का, तो 18 का ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 9 18
3 तिरिका 9, 3 एकम का 3। ठीक है, तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, तो आप देख पा रहे होंगे कि ठीक है कि इसमें 3 का तो जोड़ा बैठ गया, किसका नहीं बैठा? 2 का नहीं बैठा। तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे? अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? अंडर रूट 2 से। तो ये 3 को हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। यानी देखिए किससे गुणा करेंगे? अंडर रूट 2 से। किसे? देखिए यहां अगर मैंने अंडर रूट 2 से गुणा किया तो 18 दूना कितना हो गया? 36, और 36 का हम लोग वर्गमूल जानते हैं का 6। माने परिमेयकरण गुणांक कहने को तो ऐसे संख्या बता देना है कि जिसे गुणा करने पर वो क्या हो जाए? परिमेय संख्या बन जाए। क्या बन जाए? परिमेय संख्या बन जाए। ठीक है, तो वही हम करते हैं कि जो अंडर रूट में रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कि किसका जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा बन जाता है तो उससे तो नहीं, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसी से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसमें किससे गुणा करते हैं? किसे? अंडर रूट 2 से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब टाइप शुरू रहा, तो थोड़ा सा जैसे एक आपसे कहूंगा, ठीक है, कि आपको हम दे रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा बना कर देखिएगा। किसका? 60 का। किसका? कि अंडर रूट 60 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अंडर रूट 60 का मान माने अंडर रूट 60 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तभी बताइए कमेंट करके, हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए अब टाइप 3 आपका शुरू होता है। मैंने क्या किया है कि हर टाइप के क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं मैंने टाइप वाइज बांट दिया है। ठीक है, पहले टाइप में क्या किया कि अभाज्य गुणनखंड के माने घातांक आपको बताना था, दूसरे टाइप में आपको बताना था परिमेयकरण गुणांक बताना था। अब तीसरे टाइप में आ गया कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो हम लोग अभाज्य संख्या देखिएगा, जैसे अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं एक और अपने आप को छोड़ करके दूसरे संख्या से क्या हो? विभाज्य न हो, कटता नहीं हो, भाग नहीं लगता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो देखिए 15 है। क्या है? 15। तो 15 तो देखिएगा 1 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, इसके अलावे ठीक है ये 3 से भी कटेगा, और क्या 5 से भी कट जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा? ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। और मैं 12 की बात कर लूं तो देखिए 12 क्या है कि 1 से तो कटवे करेगा, स्वयं से भी कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और क्या 6 से भी कटेगा। 75 की बात करूं तो देखिए 75 क्या है? 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसके अलावे ये नंबर 3 से भी कटेगा, ये नंबर 5 से भी कटेगा, और क्या 15 से भी कटेगा। ठीक है, लेकिन मैं बात कर लूं किसका? 23 का। तो 1 से और स्वयं माना 23 को छोड़ करके देखिए ये किसी नंबर से क्या होगा? भाग नहीं लगेगा। तो अभाज्य संख्या हम उसी को कहते हैं कि जो एक और स्वयं को छोड़ करके माने अपने आप को छोड़ करके दूसरे संख्या से न विभाजित हो, न कटे, न भाग लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। क्या हम लोग कर लेंगे? बी। ठीक है, बी 23 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 29 है, 25 है, 16 है, 15 है। तो हम जानते हैं कि देखिएगा 15 जो है ना 3 से भी कट जाएगा, और क्या 5 से भी कट जाएगा। तो देखिएगा जो एक और अपने आप को छोड़कर अगर दूसरे से कट जाए तो वो तो भाज्य संख्या होता है। ठीक है, 16 देखिएगा 2 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 25 5 से कट जाएगा, लेकिन 29 बात करते हैं तो क्या 29 सिर्फ 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, इसके छोड़ करके दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसलिए 29 क्या होगा? बताइए 29 क्या होगा?
अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग टाइप आ गए 4 पे, ठीक है। टाइप 3 में पढ़े अभाज्य संख्या, अब टाइप 4 में पढ़ेंगे क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या माने का जो एक और अपने आप को छोड़ करके दूसरी संख्या भी से भी क्या हो जाए? कट जाए। तो देखिए 29 तो आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। ये एक और 29 से कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा। 31 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 41 भी एक से कटेगा और का अपने आप। लेकिन अगर बात करूं 15, तो 15 दिखेगा क्या होगा? 3 से भी कट जाएगा और का 5 से भी कट जाएगा। तो इसी को हम उसी को भाज्य संख्या कहते हैं, जो एक से कट जाए, अपने आप के छोड़ करके दूसरे संख्या से भी कट जाए। तो ये 15 क्या होगा? 15 आपका भाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है? 29, 27, 43, 17। तो देखिए देखने से लग रहा है कि सब क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन 27 जो है ना आपका, वो क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि 27 जानते हैं कि 3 से भी भाग लग जाएगा इसमें, और क्या 9 से भी भाग लग जाएगा। 3 27, 9 27, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आ गए हम कहा? टाइप 5 पे। कहां पर आ गए? टाइप 5 पे, कि जो कि आपके 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि √10 और गुणे √15 बराबर है, ठीक है। 5 √6 के, कि 6 √5 के, कि √30 के, कि 25 के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? √ जो 10 है और ये क्या है? 15 है, इसको हम गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये देखिए 15 दहा के कितना? 150। 15 दहा में 150, तो ये हो जाएगा 150। अब हम क्या करेंगे कि 150 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। देखिएगा ऐसे, तो देखिए 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 सते 14, इसमें 1 बच गया, 1 0 मिला तो 10, तो 2 बचे कितना? 2 बचे 10। अब देखिए अब इसको काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, इसमें से 1 बच गया, 1 5 मिलेगा तो कितना? 15 हो जाएगा। तो बोलिए 3 बचे 15। अब इसको काटेंगे 5 25, 5 एकम का 5, यानी अगर हम 150 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे का 5 और गुणे का 5। तो देखिएगा हम जानते हैं कि जिसका जोड़ा बैठ जाता है उसको क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? बाहर निकाल लेते हैं। तो 5 बाहर निकल जाएगा, बचेगा कौन? 2 गुणे 3, यानी 2 में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या? 6। तो देखिए √10 गुणे 15 किसके बराबर है? तो 5 √ किसके है? 5 √6 के है। कुछ क्वेश्चन यही पूछा गया है कि √10 गुणे 15 बराबर है किसके? तो किसके है? 5 √6 के। तो ऑप्शन ए का आपका होगा करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सेम क्वेश्चन है कि √12 गुणे 10 बराबर है, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं किसमें? √12 को √ किस से? 10 से। तो कितना हो जाएगा? 12 दहा में कितना? 12 दहा में 120 होता है। अब 120 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो काटते हैं 2 से, तो 2 छके 12, 0 का 0 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 2 तिहाई 6, 0 का 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर से 2 से कटेंगे तो 2 एकम 2, इसमें से बचा 1 0 मिला तो 10, तो 2 पचे का 10। अब 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, अब 5 एकम का 5। तो अगर हमको लिखना होगा 120 को तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे का 5। तो देखिए 2 का तो जोड़ा बैठ रहा है, तो जिसका जोड़ा बैठेगा उसको क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे।
तो 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में कौन बचेगा, 3 गुणे 5, यानी 2 अंडर रूट 3 बचे का हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 2 अंडर रूट 15, 2 अंडर रूट 15, 2 अंडर रूट 15, 2 अंडर रूट 15, 2 अंडर रूट 15। तो यहां थोड़ा सा ऑप्शन क्या हो गया है, गलत हो गया है, इसको हम लोग सुधार लेते हैं। यहां सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है। यहां देखिए एक 2 छूट गया है, एक 2 छूट गया है, एक 2 छूट गया है। देखिए यहां एक 2 छूट गया है। देखिए यहाँ पे 2 एक छूट गया था, गुणे में का 3, गुणे का 5। ठीक है, तो देखिए 2 का तो जोड़ा बढ़ जा रहा है, तो जिसका जोड़ा बढ़ जाएगा उसको कहाँ निकालना है, बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद देखिए अंडर रूट में कौन बच जाएगा, एक 2 बच जाएगा, एक 3, एक का 5, जिसका जोड़ा नहीं बढ़ता उसको अंडर रूट में रख देते हैं। अब इसको गुणा करते हैं, तो 2 तिहाई 6, 6 पचे का 6 पचे 30, तो यानी देखिए ये कितना, 2 अंडर रूट, देखिए अंडर रूट 12 गुणे 10 बराबर होगा किसके, 2 अंडर रूट 30 के। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए अब हम लोग आ गए कहा, टाइप 6 पे आ गए, टाइप 6 पे। ठीक है, हम लोग को इसी तरह जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, उसका आपको टाइप लगभग 30 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो एक नॉर्मल सी बात है कि हम लोग ऐसे कर लेंगे, 96 को 2 से काटते हैं, तो देखिए 2 चौके 8, इसमें से 1 बच गया, 1 और 6 मिला तो कितना 16, तो 2 अठे का 16। अच्छा, जिनको बच्चों को नहीं आता तो वो क्या कर लेंगे, ऐसे 96 को हम ऐसे 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ 1 और 6। ठीक है, तो 2 अठे का 16। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, 48 बार में जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से काटते हैं, तो 2 दूना 4, 2 चौके का 8, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना का 4, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 छके 12, ये 2 तिहाई का 6 और 3 एकम का 3। ठीक है, तो देखिएगा हम अगर इसको लिखते हैं तो 2 कितना बार है, 2 कितना बार, 2 4 बार है, सॉरी 2 2 4 5 बार है। 2 कितना बार है, तो 2 है आपका 5 बार है। 3 कितना, 3 कितना, तो 3 1 बार है। तो इसमें देखेंगे कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आप देख रहे हैं कौन, सी, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर का 1, ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यानी 96 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 के घात 5 और गुणे 3 के घात का होगा 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला 200 का, किसका, 200 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सेम इसी तरह हम लोग बना लेंगे 200 का। देखिए काटते हैं तो ये कितना, 2 एकम 2 है, डबल जीरो उतर जाएगा, फिर से 2 से, तो अब क्या 2 5 है 10, 2 अंक में देखेंगे और 0, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, इसमें से 1 0 1 और ये 0, तो 10 हुआ, तो 2 5 कितना 10। अब किसे 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो देखिए 2 कितना बार, 2 कितना बार, तो 2 3 बार, तो यहाँ लिख लेंगे 2 के पावर 3। 5 कितना बार, तो 5 2 बार। ठीक है, 5 कितना 2 बार। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में थोड़ा सा क्या हो गया है, गलती हो गया, 2 के पावर 3, और इसको हमको बनाना पड़ेगा यहां, यहां बनाना पड़ेगा 5 के घात क्या 2। ठीक है, 5 के घात 2, तो यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कौन, 2 के घात 3, 2 के घात 3 गुणे का 5 के घात का 2, यानी बी
ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग टाइप 7 पर आ गए। कहां पर आ गए, टाइप 7। कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये सब आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले किससे काट दें, 5 से ही। तो 5 एकम 5, ये 0 डबल 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको हम 7 से भाग देंगे। किससे देंगे, 7 से। तो देखिए 7 एकम 7, इसमें से कितना बच गया, 7, 10 में से 7 गया तो 3, 3 ये 0 मिला तो कितना, 30। तो 7 चौक 28, इसमें से देखिए जब 30 में से 28 जाएगा तो 2 1 मिला तो कितना, 21। तो बोलिए 7 त्रिका 21। ठीक है, अब इस नंबर को काटेंगे किससे, 11 से। किसे काटेंगे, 11 से। तो देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 14 में से 11 गया, 14 में से 11 गएगा तो का 3, आइए 3 मिला तो कितना, 11 3 33 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं 13 एकम 13। तो देखिए ये हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कितने अभाज्य गुणनखंड। देखिए 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे का 13 में हमसे पूछा गया कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 1 2 3 4, कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 4 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2400 यानी 2400 के कितना, 2400 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको निकाल करके देख लेते हैं। 2 से काटो तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और डबल 0। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 छके का 12 और डबल 0 उतर जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और डबल 0। ठीक है, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, इसमें से 1 बच गया, 1 0 मिला तो 10, तो 2 पचे 10 और ये 0। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 2 सते 14, इसमें से 1 का 0 मिला तो 10, तो 2 पचे का 10। अब इसको काटेंगे किससे, 3 से। किसे काटेंगे, 3 से। तो काटिए 3 दूना 3 दूना 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बच गया, 1 5 मिला तो कितना, 15। तो 3 पचे 15, अब 5 5 25, अब 5 एकम क्या, 5। तो हमसे पूछा गया है कि 2400 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए ये कितने गुणनखंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, 8 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, 8 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, 8, क्योंकि 1 2 3 4 5, 2 तो 5 बार है, 3 एक बार है, तो 5 1 6 और 2 बार क्या है आपका 5 5 है, तो 6 गो 2 गो 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए अब आ जाते हैं हम लोग टाइप कहाँ, 8 पे। टाइप किस पे, 8 पे। पूछा गया है कि 8 के पावर 0 और गुणे 2 के पावर 0। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी का घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगर 2 के घात 0, उसका भी मान 1। अगर x का घात 0 तो उसका भी मान का 1। ठीक है, अगर किसी का घात, अगर हम सपोर्ट राम के पावर 0 तो इसका भी मान का होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में आते हैं कि 8 के पावर 0, 8 के पावर 0 है, ये 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0, तो 8 के पावर 0 का मान का होगा, 1 होगा। 2 के पावर 0 का भी मान 1 होगा। तो जब हम 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ऑप्शन हम लोग बी क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 के पावर 0 माइनस 5 के पावर का 0, 2 के पावर 0 माइनस 5 के पावर 0। तो अभी हमने बताया कि किसी का भी घात 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 2 के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 5 के पावर 0 का भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए का होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि देखिए यहां दिया है x के पावर 0, क्या दिया है? x के पावर 0 माइनस 5 के पावर 0 प्लस का। तो अभी मैंने बताया कि अगर कुछ भी दिया जा सकता है यहाँ, तो कुछ भी रहे अगर उसका घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। इसका मान 1 होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या है? 1 है, तो ये 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप प्लस 1 यानी 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए 1 के पावर 0, 1 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 प्लस का हुआ, तो किसी का घात 0 हो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसका भी मान 1 होगा, प्लस का 1, तो कितना होगा? 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर आपको एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं लेकर के, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा।